you are enjoying here, Sonu, in Yes. Bihar? यस You are here after a long time? यस So you are enjoying it? यस उस वक्त पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब वो गए तब जाकर के मुझे पता चला मैं ये बोल रहा दिल लग रहा है कोटा में आपका? हूँ। हाँ, मजा आ रहा है पढ़ाई में? नीतीश कुमार से इंस्पायर हैं आप? अच्छा, आपने तो पहले कहा था कि पीएम मोदी से इंस्पायर है। दोनों हैं, लेकिन पीएम मोदी जी थोड़ा, उनका जो कहानी है ना, उनका थोड़ा अलग है, लेकिन इनका थोड़ा अलग है। तो मुझे कम से कम 15 दिन समय दिया जाए, अच्छा, ताकि मैं पूरा को एकदम एक दिन में नहीं हो पाएगा? एक दिन में ये थोड़ी ना संभव है। अच्छा। 38 जिला है ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 14 मई साल 2022 एक बच्चा अचानक से रातों रात चर्चा में आ जाता है। इस बच्चे का नाम सोनू है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं नालंदा के वायरल बॉय सोनू की, जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कई पोल खोल कर रख दी थी, जिसके बाद ये बच्चा चर्चा में आ जाता है। उसके बाद आपको मालूम है कि सोनू के घर पर नेताओं का जमावड़ा लग जाता है। कई बड़ी हस्तियों ने सोनू को पढ़ाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उसके बाद सोनू ने खूब सोच विचार की एलन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा में एडमिशन लिया है। आपको मालूम है कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और अपना सोनू बिहार लौट आया है। जी हाँ, इस वक्त खास बातचीत होगी नालंदा के वायरल बॉय सोनू से। हेलो सोनू, हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। ये बताइए, घर लौट के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वहाँ अच्छा लगता था ज्यादा कोटा में या यहाँ अच्छा लग रहा है? दोनों जगह इक्वल ही है। यहाँ थोड़ा गर्मी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए, दिल लग रहा है कोटा में आपका? हाँ, मजा आ रहा है पढ़ाई में? अच्छा, कोटा में कैसी पढ़ाई होती है सोनू? वहाँ पर ज़्यादातर जो कि मेन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। अच्छा। और बिहार में खास करके वहाँ पर रिमेम्बरिंग वाला है। अच्छा, रटाया जाता है, वहाँ समझाया जाता है। अच्छा, वहाँ समझाया जाता है, यहाँ रटाया जाता है। ज़्यादा मैक्सिमम स्कूलों में यहाँ रटाया जाता है। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम देखें, क्योंकि आप तो यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप कोटा भी गए पढ़ाई के लिए, तो दोनों के पढ़ाई में अगर हम बात करें, तुलना करें, क्या कुछ है जो यहाँ पर भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, लेकिन जो कोटा में है? कोटा में जैसे एलन जैसे इंस्टीट्यूट है देयर। तो वहाँ क्या क्या कैसे पढ़ाई होती है, बच्चों को कैसे समझा दिया जाता है, और यहाँ क्यों नहीं वैसी पढ़ाई? वहाँ पर जो एक्सपर्ट फैकल्टीज रहते हैं उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है, वो इस चीज़ को ग्रहण करते हुए कैसे पढ़ाएं ताकि समझ में आए। यहाँ वाले क्या रहते हैं, बस ऐसे ही एक कलम ले लिया और एक कॉपी ले लिया और चल गया पढ़ाने। यहाँ यही होता है। यहाँ यही होता है, वहाँ ये नहीं होता है। वहाँ ऐसा नहीं। अच्छा, अब तो आप कोटा चले गए, वीडियो भी देखा है सोनू आपकी, एकदम फर इंग्लिश। थोड़ा सा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन सुना दीजिए अपना। माय नेम इज सोनू कुमार, माय फादर नेम इज रणविजय यादव, माय ग्रैंडफादर नेम इज रमाशीष प्रसाद यादव, एंड आई लिव एट निमाकोल। आई एम स्टडिंग इन एट एलन करियर इंस्टीट्यूट। So you are enjoying here, Sonu, in Yes. Bihar? यस You are here after a long time? यस So you are enjoying it? यस। ओके, अच्छा ठीक है सोनू, ये बताइए कि वो दिन याद है जब मुख्यमंत्री से मिले थे? Yes. जब बड़ी ही बेबाकी से कुछ बोला था मुख्यमंत्री को, कई पोल खोल दी थी, जरा बताइए तो उस दिन क्या बोला था? सर हिम्मत दीजिए। हिम्मत यही था, क्या था? यही जो मैंने बोला था, उसको बोलना थोड़ा मेरे लिए बड़ा है। क्यों बड़ा है? उस वक्त तो बोल दिया था उस सोनू ने। वक्त पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब वो गए तब जाकर के मुझे पता चला मैं ये बोल रहा हूँ। क्या बोला था? कि भाई सर मुझे प्रणाम सर, हिम्मत दीजिए पढ़ने का। हिम्मत दीजिए पढ़ने का, इतनी बड़ी बात बोल दी। सोचो, इतना छोटा बच्चा, क्या उम्र है आपकी? 12 अभी। सोचो 11। सोचो, इतना छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा तो शर्माता है, वो इतनी हिम्मत से अपनी साइकिल से जाता है मुख्यमंत्री के पास कल्याण बीघा, और कल्याण बीघा में जाकर इतनी बड़ी बात बोल देता है। तो ये कहाँ से इतना जज्बा आया सोनू? ये सब तो जो है उन्हीं का इंस्पायरेशन स्टोरी, उन्हीं का जो स्टोरी है। नीतीश कुमार से इंस्पायर हैं आप? अच्छा, आपने तो पहले कहा था कि पीएम मोदी से इंस्पायर है। दोनों हैं, लेकिन पीएम मोदी जी थोड़ा, उनका जो कहानी है ना, उनका थोड़ा अलग है, लेकिन इनका थोड़ा अलग है। इनका थोड़ा अलग। वो कभी हार नहीं माने, मतलब सॉरी, उनका कभी हार से ज़्यादा सामना नहीं हुआ है।
जब वो कुछ बड़े पोस्ट पर थे तब जाकर के उनका हार से सामना हुआ ना। लेकिन इनका जो है कुछ नहीं भी थे तो भी इनका जो है हार से सामना हो चुका है। क्या हार से सामना हुआ था? 2 बार इनका एमएलए, 2 बार ये एमएलए का चुनाव जो है फेल लॉस्ट हो चुका था ना इनका। अच्छा, हार गए थे। हाँ, देयरफॉर तो आप इंस्पायर हो गए मुख्यमंत्री साहब से? 2 बार में क्या, एक बार में सब जो है खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। है। जरा ये जो है 2 बार के बाद भी जो है डटे चले रहे। ऊपर से इनके पास जो है मैरिज का जो सीट है वो भी कम है, फिर भी ये मतलब उतरने के नाम नहीं ले रहे, तो फिर मैं क्यों रुकूं। अच्छा, क्या बात है, सोनू को तो सब पता है। अच्छा सोनू, आपने एक इंटरव्यू हम देख रहे थे आपका, उस इंटरव्यू में आपने कहा कि मुझे पछतावा होता है कि मैं नीतीश कुमार से मिला, मैं मुख्यमंत्री से मिला। तो वो एक बार, अब क्या बताऊं, ये तो होबे ना करेगा कि भाई जरा बताइए। तो जो लोग, देखिए मैं यहाँ पर, मुझे इस बात का दुख होता है कि जो चाचा पर जो आरोप लगे, चलो भाई मुझे भले ही कुछ भी बोल दो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम चाचा को क्यों बदनाम कर रहे हो? उन्होंने कुछ किया है क्या? उन्होंने सिर्फ मुझे पहुँचाया, इतना उनकी गलती थी क्या? एक परिवार के नाते एक चाचा पे आरोप लग रहा था कि वो तो लगा ही नहीं रहते कि भाई चाचा नेता बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो मुझे बुरा लगा। क्यों वो लोग क्यों आरोप लगा रहे भाई उन पर? उनको क्यों घेरना है? घेरना है तो मुझे घेरो ना, है? मुझे कुछ भी बोलो वो चलेगा। अच्छा, लोग जब आप आरोप की बात, मुझे उन लोगों ने यूट्यूबर ये सब बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम चाचा को क्यों बार बार जो है, एक बार नहीं बार बार ये सब जो है टारगेट कर रहे हैं, तो उनको क्यों कर रहे हो? एडमिशन नहीं करवाना है जरा बताइए। तो नेगेटिव सुनते सुनते जो है नेगेटिविटी आ जाता है। तो तुम भी नेगेटिव हो गए? नहीं, मतलब इतना पॉजिटिव बच्चा जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव चला रहा था ना, हाँ। जिसके कारण पूरा जो है नेगेटिव आ जाता माहौल हो है, जरूर मुझे उस चीज़ को जो है बोलना पड़ा। जरा बताइए तो भाई, अब कोई बदलता है तो उसको इस वन जो है पलटू बोलता है, अब कोई नहीं बदलता है उसको इस वन बदलना चाहता है। जरा बताइए। अच्छा, मतलब दोनों रास्ता पर यही। दोनों को, चलो दोनों से इन लोगों को परेशानी है, हमें नहीं परेशानी। हम ये जानना चाहते हैं, क्या सोनू आज भी IAS बनना चाहता है? करेक्ट। और आइए इससे मैं, जब मेरा जो फर्स्ट गोल है वो यही है। अच्छा, फर्स्ट गोल का क्या मतलब है? और कितने गोल्स हैं आपके पास? क्योंकि मेरे पास, मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरा सिर्फ IAS बन गया तो हो गया, मेरा काम है अभी, मुझे और बहुत कुछ करना है। क्या जो कि करना मेरे है दोस्त के सोनू? लिए। अब जरा देखिए, दोस्त के लिए नहीं सुनिए ना, देश के लिए, देश के लिए करना है। जो अजीत डोभाल जी को आप जानते हो, IPS बन के आराम से बैठे के बहुत सारे काम किए, उसी प्रकार से मुझे और आगे जाना है और आगे भी काम करना है। ये नहीं कि IAS बन गए, और वो सब जो है देश के हित में ही होगा और लोगों के हित में होगा। लोगों के हित में होगा। अच्छा ठीक है सोनू, ये बताइए, आपकी पाठशाला हम देखते थे, आप बच्चों को पढ़ाते थे और क्या ज़बरदस्त पढ़ाते थे, एकदम ज़बरदस्त टिप्स देते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे भी जो आपके स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगता था, जो आपसे पढ़ने आते थे, क्या कोटा में भी आते हैं आपसे पढ़ने के लिए लोग? नहीं नहीं, कोटा में किसी को नहीं पढ़ा रहे? कोटा में कौन, सब IIT वाला है ना उधर। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट्स होंगे ना कुछ कुछ? नहीं, सब IIT वाले हैं। अच्छा सोनू, ये बताइए कि जैसे कि आप ट्रिक्स देते हैं, आप टिप्स बताते हैं चीज़ों की, आपकी खुद की पाठशाला है, हमने देखा है कि बच्चों को पढ़ाते, और आप ना चीज़ों का सल्यूशन बड़े आराम से देते थे। तो हम कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे और हम चाहेंगे कि सोनू की पाठशाला में, आज हम स्टूडेंट हैं और सोनू टीचर है, तो सोनू हमको पढ़ाएगा कि इसका क्या सल्यूशन होगा दीदी। ठीक है? अच्छा ये बताओ सोनू, क्या भी पता है नई शिक्षक नियमावली पर खूब आंदोलन हो रहा है, तो सोनू क्या, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? आज तुम टीचर, हम स्टूडेंट, चलो ये माइक लो और बताओ कैसे सॉल्व करोगे? वो तो जो है, जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको अगर मैं यही बोलूँ, पूरी जनता अगर मान लो मेरे साथ है, अगर वो पूरी जनता, बिहार की जनता अगर वो चाहती है कि उनके बच्चे जो है एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड ना रहे, तो उनको आंदोलन छोड़ना होगा और छोड़वाना पड़ेगा। अच्छा, और नहीं छोड़वाएंगे तो जान लीजिए बाद में जो है कुछ ही सब लागू नहीं होने वाला है। अभी जो हो रहा है उसको अपनाओ, और इसमें कोई खराबी थोड़ी ना है। अच्छा। BPSC जो एबल होगा, वो जो टीचरों हैं, जो टीचर आंदोलन कह रहे हैं कि हम क्यों वो दोबारा परीक्षा वो दें? जो नहीं जरा सुनिए ना, वो जो टीचर सब है हाँ, उसको पहले दो, यहाँ पर 2 मोड़ आ रहा है। ठीक है, पहला वो मोड़ है, कि हाँ। जो टीचर है, कुछ टीचर जो कि नए आने वाले हैं, हाँ। वो आंदोलन करेंगे। हाँ। दूसरा वो जो कि वापस परीक्षा देगा, उससे वापस। अब दोनों का मैं फायदा बताता हूँ और नुकसान भी मैं बताऊंगा। चलो, जबरदस्त। नुकसान रहबे नहीं करेगा तो बताऊंगा कैसे। ठीक है, तुम फायदा क्या है इसमें
कि जो दोबारा परीक्षा वाला मैं पहले बताता हूँ। दोबारा परीक्षा से क्या होगा, जो बेकार की जो फैकल्टियाँ हैं जिन्हें नहीं आता है और सिर्फ जो है मुखिया के हिसाब से वो बने हैं, उनको जो है वो उन सबका सफाया होगा। हो जाएगा। जब और कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार वापस कम होगा और उनके द्वारा हम पकड़ सकते हैं जो भर्ती किए थे, ये होगा अगर वो साथ देंगे तो एक तो ये जो बेकार की जो फैकल्टियाँ थी भ्रष्टाचार वाले भ्रष्टाचारी सब, वो सब साइड होगा। ठीक है। आज जो उसके बाद दोबारा परीक्षा से क्या होगा, सब जो है और लर्न करेगा। अच्छा। और लर्न करेगा, जो कहते हैं एबल होगा। हाँ, और जो उसको ही एबल वो नहीं भी मिलेगा। होगा ना, जो एबल नहीं भी होगा वो भी एबल हो जाएगा पढ़ाने के लायक। इससे इतने फायदे। ठीक है। अच्छा सोनू टीचर, एक और सवाल है मेरा कि ये जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, वो बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है अपने बिहार में? चलिए देश की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में क्या समस्या हम लोग कर सकते? अगर मान लीजिए आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अगर आपके हाथ में सारा पावर दे दिया जाए कि चलो ठीक है, नायक को तो आपको नायक फिल्म हाँ, बहुत तो है ये। पसंद है, उसका डायलॉग भी बोलते हैं, एक डायलॉग उसका जो फेवरेट वाला है बोल के सुना दो। जैसा कि ज़्यादातर मैं उस चीज़ का एक फेवरेट है जो हाँ। मेरा, वो इनका था जो वो बूढ़े सीएम थे ना, हाँ हाँ। क्या नाम था उनका? अमरीश पुरी। नहीं, हाँ हुए थे, लेकिन उनका क्या हुआ, उनका उस टाइम पर कुछ शिवराज सिंह को क्या नाम था उनका? अच्छा। कोई चौहान नाम का कोई था। भी नाम, चलिए, ठीक है, हाँ। वो बोले थे ना कि सीएम कोई कभी तुम, जो पत्रकार था उनको बोले कि भाई कभी तुम सीएम ऑफिस में आए हो, कभी सीएम की चौखट पार किए हो? और तुम्हें पता है सीएम क्या क्या करता है? सीएम गालियाँ सुनता है, बधाइयाँ देता है, माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं, लात मारते हैं, हाथ मारते हैं, इस प्रकार से। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी सीएम बना दिया जाए और आपको समस्या का एकदम झटपट निदान करना हो, तो जो शिक्षा जो आप देख रहे हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उसका निदान। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा, मुझे कम से कम 15 दिन समय दिया जाए, अच्छा, ताकि मैं पूरा को एकदम एक दिन में नहीं हो पाएगा। एक दिन में ये थोड़ी ना संभव है। अच्छा। 38 जिला है ना, और वो सब फिल्म था 2 घंटा में वो तो खत्म हो गया। अच्छा। तो ऐसा थोड़ी ना, कम से कम 15 अच्छा, 15 दिन में क्या कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यह करूँगा कि जो जितने भी फंडिंग वाले मैं 5 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट मंगाऊंगा। जितने भी रिपोर्ट्स आए फंडिंग का कि भाई कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पर खत्म हुआ, 5 घंटा में वो लोग ला देंगे, है ना, कुछ कम भी लाएगा। अब उसको जो है चेक कर लेना है, एक भी अगर जगह खोट रहा उस सब को जो है बुलाओ और वापस मीटिंग करो। मतलब मैं नहीं करूँगा सारा, कुछ मैं अपने आदमियों को भी दूंगा जो कि मेरे साथ हैं, जिन पर मुझे ट्रस्ट है, उनको भी मैं काम दूंगा उस चीज़ को। और उसको वापस चलो भाई मीटिंग बुलाऊंगा, जो भी बिजनेसमैन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक बार आइए और उस चीज़ को ज़रा देखिए, जो भी लोग। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको सारा सिक्योरिटी दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप एक बार खर्चा तो करिए, कम ही करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक बार ज़रा करिए। उसके बाद हम जो है देखते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जो है टेंडर निकालेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसे जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है और जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने जो अभी तो ये चल ही रहा है, उसमें हम बोलेंगे कि भाई 5 दिन बाद आपका एग्जाम होगा, जितने भी बेकार के जो फैकल्टीज हैं उन सबको हटाओ, यहाँ से हटाओ फास्टली। और उसके बाद जो है नए फैकल्टियों को भर्ती करो। और उसके बाद जो लोग अनएजुकेटेड रह चुके हैं उनके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट वाला हमने लाए, उसके बाद सारा चीज़ें डेवलपमेंट सारा यहाँ होगा। डेवलपमेंट में जैसे मैं कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो तो हो ही रहा है, बाकी जैसे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाना, इंस्क्रिप्शंस लिखना, सुविचार, अच्छी सुविचारें लिखना, वो सभी हम पूरे जो है ये जो सड़क है ना सब जगह लगाएंगे। जो ये बेकार ये ऐसे ही सब लगे लाइट लगते रहता है ना, उसके वजह ये सब लगेगा। और सोलर पैनल जिसकी व्यवस्था बिहार में बहुत कम है। लेकिन एजुकेशन में सोलर पैनल का क्या? नहीं, एजुकेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। एजुकेशन वाला तो सफा चट हो गया। अच्छा। एजुकेशन वाला मैंने बोला एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगा ना, तो बैठेगा ना, काम करेगा, जरूर करेगा। एक्सपर्ट जो रहेगा, अब उसको हम एक चीज़ और बोलेंगे जो हमने आपको बताया ही था, एक सिस्टम। जब ये सब आएगा ना, तो इसके कारण स्कूल्स में जो पंखा है, जो भी सुविधाएं, वो सब जाएगी। दूसरी बात, जो ये जो फैकल्टी सब है, ये सब पढ़ाएगा, कैसा पढ़ा रहा है उसका जो है टेस्ट होगा। हर 1 महीने पर एक टेस्ट होगा, जिसका रिपोर्ट DEO के पास जाएगा। अच्छा। और DEO को जो है बताना है मुझे हर शाम को, भाई आज कहाँ क्या चल रहा है। और DEO को सबको हटाओ, जिनके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है, लीडिंग स्किल नहीं है, सबको हटाओ और जाकर के जो है नया DEO को भर्ती करो। और DEO में एक अलग अब आएगा, टीचर का भी अब इंटरव्यू होगा। अच्छा। और DEO का भी इंटरव्यू होगा।
उनको तो मैनेजमेंट मतलब ये सब करके शिक्षा व्यवस्था मतलब दुरुस्त की ऐसा जा करना है कि भाई जो भी हो वो परफेक्ट हो कि आगे चल के चेंज ना करना पड़े। चेंज नहीं करना और वो जो ब्रिटिश और लोगों को जो है जागरूक करना है, जो ब्रिटिश जो सिस्टम लाया था ना, उससे आप आज़ाद रहो, उसमें मत जाओ। ब्रिटिश ये किया था, वो किया था। और जितने भी पुल्स हैं, और जनता को मैं बोलूँगा, जनता को एक चरण और मैं बोलूँगा कि 6 महीने के लिए कोई आंदोलन सिर्फ मत करो। जो भी समस्या आती है आप मेरे पास आओ, उसके लिए जो है हम हर जगह, और एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी होगी कोडिंग के हिसाब से जो होगा, जिसमें कि ऐसा उस मशीन को कोई भी छुएगा नहीं। कोई अगर जैसे कैमरा से उस रिकॉर्ड करते रहेगा, है ना, क्या हुआ, हर जगह कैमरा का व्यवस्था। दूसरी बात, वो जो मशीन है ना, उसमें जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, सबका उसमें वो रहेगा, डिटेल रहेगा। अगर कोई भी एक भी पैसा की मांग, सिर्फ मांग बोल दिया ना, बस आप उस पर टैप कर दीजिएगा। और कैमरा में भी एक ऐसा कैमरा रहेगा जो कि उसका आवाज को भी रिकॉर्ड करे, और कोई भी आदमी कान में कुछ नहीं बोलेगा। मतलब इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम रहेगा। कोई भी अगर कान में बोलते हुए दिख गया, तो जो नजदीकी उनका जो डीएम सब है, कंट्रोलर सब है, उसके कारण हम डेवलपमेंट होएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक आएगा तो हम एक और डिपार्टमेंट कंट्रोलर, जिसमें कि ऐसा रहेगा, सब पर नजर रखेगा। कोई कान में बोला उसको डायरेक्ट जो है निकाल दो। मतलब इतना कुछ सोनू ने सोच लिया है। ये बताओ सोनू, पढ़ते कहाँ से हो, देखते कहाँ से हो? मतलब इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है, कहाँ से? मैं सोचते रहता हूँ इसका। अभी पढ़ते ये जो है ना, राज क्या है तुम्हारे पीछे? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। 11 साल का बच्चा, और जैसे जो नीतीश कुमार जी ने बोला ना, क्या है, मैं सोचता हूँ कि हाउ, जैसे जो दुबई का जो सिस्टम हो गया, मतलब हर जगह मैं सिस्टम को लाता हूँ, उसमें मैं अपना ऐड करता हूँ। तो पढ़ते कहाँ से हो सोनू? अब जरा देखिए, पढ़ते तो मैं वही जो एलन है, और देखिए जो साइंटिस्ट सब रहता है, सब साइंटिस्ट का थोड़ी ना राज रहता है, वो तो किसी के मन में आ जाता है तो आते रहता है। अब मेरा मन में जो सिविल है ना, पूरे देश में अगर ये सिस्टम लागू हो जाए ना, और जनता एक बार सिर्फ ईमानदार बन जाए ना, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ कि कोई अगर अनएजुकेटेड रह भी जाता है ना, उसके बाद धीरे धीरे जब एजुकेटेड होने लगे ना, एजुकेटेड का जो परसेंटेज वो जब ग्रो होगा, उसके बाद ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसमें कि जब अगर वो 10th पास नहीं है, 10th में 50%, जो 30% वाला ना, उसको 50% करूँगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। उसके बाद ये सिस्टम रहेगा कि कोई अगर 12th में ग्रेजुएटेड नहीं है, उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और एग्रीकल्चर में भी मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो ठीक है, मार्क्स आ जाए, फेल हो पढ़ो तुम, ये तो ठीक है, लेकिन तुम राज नहीं खोले। पढ़ते कहाँ से हो, पढ़ाता कौन है, तुम्हारे पीछे गुरु कौन? मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और यह मैं शपथ भी लेता हूँ, जो भी है, जो भी कसम क्या होता है वो सब मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि ये बताता नहीं, मैं अपने मन में सोचते रहता हूँ। अभी जैसे आपने बोला ना, ये जो क्या बोलता है सोलर पैनल, ये मुझे अब जा करके अभी याद आया कि ऐसा, क्योंकि मैं उस चीज, जब भी मैं उस चीज में जाता हूँ ना, तो अपने आप आने लगता है। और सोनू सोचता रहता है। अच्छा सोनू, बिहार में सबसे ज्यादा कौन चैनल देखते हो? लाइव सिटीज देखते हो कि नहीं? सबका मैं जैसे देखते हैं, लाइव सिटीज देखते हो? लाइव सिटी भी देखता हूँ। देखते हो? खूब देखते हो शौक से? हाँ, वही नोटिफिकेशन, और कभी कभी जो वीडियो भी आता है तो उसको भी देख लेता हूँ। अच्छा, पसंद है लाइव सिटीज? ये है वो तो। ये है पसंद। ठीक है, तो मतलब बिहार आके खूब मौज आ रही है, खूब मजा आ रहा है। इस बार तो कोई परेशान नहीं कर रहा? नहीं, अब इस बार परेशान भी नहीं कर पाएगा, वो सब जो है डर गया। अब डर गया है सोनू क्योंकि मैंने उसको जो चैलेंज किया अभी तक नहीं आया। अच्छा। तो मुझे लगता है वो लोग डर गए हैं सोनू से। तो चलिए, ये थे नालंदा के वायरल बॉय सोनू, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी तमाम बातें रखी है, और आपने देखा है कि अपना सोनू बिल्कुल बदल सा गया है। एलन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा में जाने के बाद अपना सोनू काफ़ी बदल गया। आप हेयर स्टाइल देख सकते हैं, आप सोनू की शर्ट देख सकते हैं, सोनू की बातें सुन सकते हैं, और सोनू की अंग्रेजी तो भाई वाह, क्या ज़बरदस्त अंग्रेजी बोलता है अपना सोनू। तो देखिए, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।